चारित्र्य का आधार संयम और निष्ठा। अपने जीवन को शुद्ध और समृद्ध बनाने की प्रार्थना जिन्होंने की है, वे अनुभव से कहते हैं कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। इस सूत्र के दो अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि सत्व के दो माने हैं, शरीर का संगठन और चारित्र्य। अगर आहार शुद्ध है यानी अच्छा है, ताज़ा है, परिपक्व है, सुपाच्य है, प्रमाण युक्त और उसके घटक परंपरानुकूल हैं, तो उसके सेवन शरीर के रक्त, मज्जा, शुक्र आदि सब घटक शुद्ध होता है। वात, पित्त, कफ आदि की मध्यावस्था रहती है और सप्त धातु परिपुष्ट होकर शरीर निरोगी, सुदृढ़, कार्यक्षम तथा सब तरह के आघात सहन करने योग्य बनता है और इस आरोग्य का मन पर भी अच्छा असर होता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही का दूसरा और सार्थक अर्थ यह है कि आहार अगर प्रामाणिक है, हिंसा शून्य है, द्रोह शून्य है और यज्ञ, दान, तप की अदा करने के बाद प्राप्त किया है, तो उससे चारित्र्य शुद्धि को पूरी पूरी मदद मिलती है। चारित्र्य शुद्धि का आधार ही इस प्रकार की आहार शुद्धि है। अगर यह बात सही है, आहार का चरित्र पर असर है, तो विहार का यानी लैंगिक शुद्धि का चरित्र पर कितना असर हो सकता है। उसका मन कठिन नहीं होना चाहिए। जिसे हम काम विकार कहते हैं अथवा लैंगिक आकर्षण कहते हैं, वह केवल शारीरिक भावना नहीं, मनुष्य के व्यक्तित्व के सारे पहलू उसमें लुप्त हो जाते हैं और अपना अपना काम करते हैं। इसीलिए जिसमें शरीर, मन, हृदय की भावनाएं, आध्यात्मिक निष्ठा, सबका सहयोग अपरिहार्य है। प्रकृति का विचार एकांगी दृष्टि से नहीं होना चाहिए। जीवन के सर्वभौम और सर्वोत्तम मूल से ही उसका विचार करना चाहिए। जिस आचरण में शारीरिक प्रेरणा के वश होकर बाकी सब तत्वों का अपमान किया जाता है, वह आचरण समाज द्रोह तो करता ही है, लेकिन उससे भी अधिक अपने व्यक्तित्व का महान द्रोह करता है। लोग जिसे वैवाहिक प्रेम कहते हैं, जिसके तीन पहलू हैं, एक भोग से संबंध रखता है, दूसरा प्रजातंतु से और तीसरा भावना की उत्कटता से। पहला प्रधानतया शारीरिक है, दूसरा मुख्यतः सामाजिक और तीसरा आध्यात्मिक। यह तीसरा तत्व सबसे महत्व का सार्वभौम है और उसी का असर जब पहले दोनों के ऊपर पूरा पूरा पड़ता है, तभी वे दोनों उत्कट, तृप्तिदायक और पवित्र बनते हैं। इन तीन तत्वों में से पहला तत्व बिल्कुल पार्थिव होने से उसकी स्वाभाविक मर्यादाएं भी होती हैं। भोग से शरीर क्षीण होता है, अति सेवन से भोग शक्ति भी क्षीण होती है और भोग भी नीरस हो जाते हैं। भोग में संयम का प्रमाण जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक उसकी उत्कटता होगी। भोग में संयम का तत्व अपनाने से ही उसमें आध्यात्मिकता आ सकती है। संयम पूर्ण भोग से ही निष्ठा और परस्पर आदर टिक सकती हैं और संयम और निष्ठा के बिना वैवाहिक जीवन का सामाजिक पहलू कृतार्थ हो ही नहीं सकता। केवल लाभ हानि की दृष्टि से देखा जाए तो भी वैवाहिक जीवन का परमोत्कर्ष संयम और अन्योन्य निष्ठा में ही है। भोग तत्व पार्थिव है और इसीलिए परिमित है। भावना तत्व हार्दिक और आत्मिक होने से उनके विकास की कोई मर्यादा ही नहीं है। आजकल के लोग जब कभी लैंगिक नीति को स्वच्छंद का पुरस्कार कहते हैं, तब वे केवल भोग प्रधान पार्थिव अंश को ही ध्यान में लेते हैं। जीवन की इतनी शुद्ध कल्पना वे ले बैठे हैं कि थोड़े ही दिनों में उन्हें अनुभव हो जाता है कि ऐसी स्वतंत्रता में किसी किस्म की सिद्धि नहीं है और न सच्ची तृप्ति। ऐसे लोगों ने अगर उच्च आदर्श ही छोड़ दिया, तो फिर उसमें नरक असंतोष भी नहीं बच पाता। विवाह संबंध में केवल भोग संबंध का विचार करने वाले लोगों ने भी अपना अनुभव जाहिर किया है। एतत् कामफलम लोके यद्वयो एक चित्तता अन्य चित्कृते कामे शक्योरिव संगमः। यह एक चित्तता यानी हृदय की एकता अथवा स्नेह ग्रंथों, अन्योन्य निष्ठा और अपत्य निष्ठा के बिना टिक ही नहीं सकती। बढ़ने की बात दूर ही रही,
संयम और निष्ठा ही सामाजिक जीवन की सच्ची बुनियाद है। संयम से जो शक्ति पैदा होती है वही चारित्र्य का आधार है। चारित्र्य का दूसरा आधार है निष्ठा। व्यक्ति के जीवन की कृतार्थता तभी हो सकती है जब यह स्वतंत्रता पूर्वक समष्टि के साथ ओतप्रोत हो जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संभालते हुए अगर समाज परायणता सिद्ध करनी हो तो वह अन्योन्य निष्ठा के बिना हो नहीं सकती, और अखिल समाज के प्रति एक सी अनन्य निष्ठा तभी सिद्ध होती है जब आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अथवा कम से कम वैवाहिक जीवन परस्पर दृढ़ निष्ठा से प्रारंभ करता है। अन्योन्य निष्ठा जब आदर्श कोटि को पहुंचती है तब वहीं से सच्ची समाज सेवा शुरू होती है। इन सब का विवेचनानुसार यह निकला कि व्यक्तिगत विकास के लिए, कौटुंबिक समाधान के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए संयम और इसलिए सामाजिक जीवन में लैंगिक सदाचार का इतना महत्व है। अब इस सदाचार का आत्यंतिक स्वरूप क्या है, कौन सा स्वरूप तात्विक है और कौन सांकेतिक, यह विचार समय समय पर करना पड़ता है। उसमें चंद बातों में परिवर्तन भी आवश्यक हो, लेकिन इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि लैंगिक सदाचार के बिना समाज सेवा निष्ठा के साथ हो नहीं सकती। जिनका विकास एकांगी हुआ है, जिनके जीवन में विकृति आ गई है, उससे भी कुछ न कुछ सेवा ली जा सकती है, लेकिन वे समाज के विश्वास पात्र सदस्य नहीं बन सकते। समाज निर्भयता से उनकी सेवा नहीं ले सकता और ऐसे आदमी का विकास अशक्य प्राय होता है। उसकी प्रतिष्ठा नाम मात्र की रहती है। विषय गंभीर है, उसके पहलू भी असंख्य हैं और उनका शुद्ध विचार करने की पात्रता आज के अपूर्ण समाज में पूरी पूरी है भी नहीं। तो भी इस विषय को हम छोड़ नहीं सकते। लीपापोती से काम नहीं चलता। केवल रूढ़ी को संभाल कर हम समाज को सुरक्षित नहीं रख सकते और अनेक रूढ़ियों का तुलनात्मक अध्ययन किए बिना और उनका सार्वभौम समन्वय किए बिना हम सामाजिक प्रगति भी नहीं कर सकते। इसीलिए समय समय पर मनुष्य जाति को इस सवाल की चर्चा करनी ही पड़ती है। अखंड ज्योति, सितंबर सन 1952, पृष्ठ संख्या 16-17।